हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम जो है सपोर्ट पे जो है रिएक्शंस कितना डेवलप हो रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसके पहले की वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ सपोर्ट और स्टैटिकली डिटर्मिनेट और स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम के बारे में बातें कही थी। ठीक है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम ये है और इसमें हम इस बीम को एनालाइज करेंगे। एनालाइज में करते क्या है, एनालाइज में हम जो है सपोर्ट्स के रिएक्शंस को जो है फाइंड आउट करते हैं। क्या फाइंड आउट करते हैं? सपोर्ट पे जो रिएक्शंस होता है उसको हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में किया क्या जा रहा है। लिखा हुआ ए बीम ए बी ऑफ स्पैन 12 मीटर। बीम के रेस्पेक्ट में जो स्पैन लिखा होता है उसका मतलब होता है बीम का लेंथ। क्या होता है? स्पैन का मतलब होता है बीम का लेंथ। लेंथ कितना दिया है? 12 मीटर। मतलब ये पूरे ए बी जो है बीम है यहाँ पे दिया हुआ है, इसका लेंथ कितना है? 4 to 6, 4 10 और 4 to 12 मीटर। एज सोन इन फिगर इज हिंज्ड एट ए। मतलब ए पॉइंट पे क्या है? हिंज्ड है। कैसा सपोर्ट है? हिंज जब भी बोलेंगे हिंज या पिन मतलब क्या है? एक सपोर्ट का टाइप है। कैसा सपोर्ट है? हिंज टाइप है, हिंज सपोर्ट है और इस पे रिएक्शंस डेवलप होंगे। कैसे रिएक्शंस डेवलप होंगे? हमने आपको बताया था कि जब हिंज सपोर्ट होता है, हिंज सपोर्ट के केस में 2 रिएक्शंस डेवलप होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से जहां भी टोल वगैरह लगा होता है या दरवाजा जो है इस तरीके से मूव करता है, तो ये जो सपोर्ट है वो क्या है? हिंज सपोर्ट होता है। हिंज सपोर्ट में केवल मोशन ऐसे होता है, ना तो उस पे जो हॉरिजॉन्टल और ना ही वर्टिकल मोशन होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होंगे? सपोर्ट जनरेट होंगे। सपोर्ट उसी डायरेक्शन में जो है डेवलप होते हैं जिस डायरेक्शन में मोशन को प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है, तो इसमें 2 रिएक्शंस डेवलप होंगे। और ये कैसे सपोर्ट है देख लेते हैं। इज ऑन रोलर्स, बी इज ऑन रोलर। बी कैसा है? बी पे रोलर सपोर्ट है। कैसे सपोर्ट है? रोलर सपोर्ट है। रोलर मतलब यहाँ रोलर बना नहीं लिखा है, लेकिन इसको हम बना भी सकते हैं। नहीं, अगर कह रहा है तो हम मान लेंगे रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है रोलर एट बी डिटरमाइन द रिएक्शंस एट ए एंड बी। ए और बी को आपको रिएक्शंस को फाइंड करनी है। ठीक है, तो लोड कितना दिया है? देखिए ये लोड दिया हुआ है पॉइंट लोड। कैसा लोड है? पॉइंट लोड है। हमने जो है आपको जो है पॉइंट लोड के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है। पॉइंट लोड, टाइप्स ऑफ लोडिंग में पॉइंट लोड और जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं ये भी हमने बताया। तो यहाँ पे डायरेक्टली पॉइंट लोड दिया है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लोड लगा देंगे। तो पहले हम बीम को जो है फ्री कर लेंगे सारे सपोर्ट से, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में बताया है कि बॉडी को फ्री कर लीजिए या बीम को फ्री कर लीजिए, फिर इस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसको आप दिखा दीजिए। तो यहाँ पे एक फोर्स ये लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, एज इट इज हम लिख लेंगे 10 किलो न्यूटन। नेक्स्ट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे पॉइंट इस तरीके से लग रहा है, तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक, ऐसे दिखाएंगे। ये 30 है तो ये भी कितना एंगल होगा? 30 होगा। ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 15 किलो न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पे इस तरीके से इसका लाइन ऑफ एक्शन आगे हम बढ़ा देंगे, तो ये कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है। ठीक है, ये 45 है तो ये भी कितना होगा? ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और इसकी वैल्यू कितनी है? 20 किलो न्यूटन। ठीक है, कैसे फोर्स को दिखाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। अब देखेंगे जो है एक फोर्स जो है यहाँ पे, जो है एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे। हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ये मान लिया। तो ए बी सी डी और ई। अब हम रिएक्शंस को देखते हैं कैसे लगाएंगे। तो रिएक्शंस में देखिए ये क्या है? रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट में हमने कहा है केवल एक रिएक्शंस आएगा, इसको हमने लिख लिया आरबी। क्या लिख लिया? आरबी लिख लिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ए पे जो है, एक ऐसा सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, तो इसमें 2 रिएक्शंस होंगे, एक वर्टिकल होगा और एक हॉरिजॉन्टल। तो हम वर्टिकल कैसे लगाएंगे? वर्टिकल देखिए सारे फोर्स डाउनवर्ड लगभग आ रहे हैं, तो रिएक्शन कैसा होगा? वर्टिकल होगा। और इसको हमने लिख लिया एच ए। क्या लिख लिया? एच ए। हॉरिजॉन्टल, सॉरी बी ए लिख लेते हैं, वर्टिकल एट ए। अब यहाँ पे एक रिएक्शन और आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल में हमने कैसे लगाया? ऐसे लगा लिया, लिख लिया एच ए। एच मीन्स हॉरिजॉन्टल एट ए। ठीक है, तो इस पे नेट रिएक्शन जो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, वो हम निकालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? आर ए हो जाएगा। तो उसको हम बाद में निकालेंगे। हम पहले जो है, अब यहाँ पे देखें ध्यान से, यहाँ पे जो अननोन है, अननोन रिएक्शंस कितने हैं? 1 2 3। अब इस पे हम, ये कैसा फोर्स सिस्टम है? ये नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है। कैसा है? नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कंकरेंट और कंकरेंट में क्या डिफरेंस है मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। कंकरेंट फोर्स सिस्टम ऐसा फोर्स सिस्टम होता है जिसमें सारे फोर्स सिस्टम क्या होता है? जिसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं किसी ब्लॉक पे या किसी बॉडी पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? फोर्स सिस्टम बोलेंगे। और फोर्स सिस्टम में अगर सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंकरेंट फोर्स सिस्टम बोलेंगे।
अगर सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक से ज्यादा पॉइंट से पास करता है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे मीट करता है सारे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक पॉइंट पे नहीं मीट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कंकरेंट। तो यहाँ देखिए लाइन ऑफ एक्शन देखिए, इस फोर्स का इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, ये दोनों मिल सकते हैं लेकिन ये नहीं मिल सकता इनसे, मतलब इनकी मीटिंग पॉइंट कहीं और है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कंकरेंट। अब नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने बता रखा है, 3 इक्वेशंस हैं, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fx इक्वल टू 0, सिग्मा fx इक्वल टू 0, मतलब अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन x डायरेक्शन इज 0। इसका मतलब क्या होता है, राइट हैंड फोर्सेस इक्वल टू ऑल लेफ्ट हैंड फोर्सेस, ठीक है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है, वर्टिकल फोर्सेस शुड बी बैलेंस, मतलब सिग्मा fy इज इक्वल टू 0, ठीक है। बैलेंस होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में कहे जाएंगे, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस। तीसरा जो कंडीशन है क्या है, मूवमेंट एट एनी पॉइंट, मूवमेंट अलजेब्राइक समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू 0, या क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इस तरीके से हम सिंबल से लिखते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे, कलर दूसरा, इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो एक जो है यहाँ पे आएगा फोर्स और एक आएगा डाउनवर्ड आएगा, एक आएगा लेफ्ट हैंड साइड और एक कहाँ आएगा, डाउनवर्ड आएगा। तो डाउनवर्ड जो है आएगा और लेफ्ट साइड आएगा। लेफ्ट साइड वाला फोर्स कितना होगा, 15 cos 30, ये कितना हो जाएगा 15 cos 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 sin 30 डिग्री। अब हमने इसको रिजॉल्व कर लिया तो इसको हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया। नेक्स्ट जो फोर्स है 20, जो इंक्लाइन फोर्सेस हैं अदर देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, उसी को हम रिजॉल्व करेंगे। इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो एक फोर्स इधर आएगा, ये कितना आ जाएगा 20 cos 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री है, और एक डाउनवर्ड आएगा 20 sin 45 डिग्री। अब इसको हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने तोड़ लिया। अब हम इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे लगाएंगे, हम 1 बाय 1 करके लगाएंगे, ठीक है। अब कौन सा पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे, कौन सा बाद में, ये इसमें भी जो है आप कर सकते हैं, चाहे इसको पहले लगा सकते हैं, इसको दूसरे में और इसको तीसरे में। तो हम देखेंगे पहले कौन सा हमारा अननोन सॉल्व होगा। तो यहाँ देखें मूवमेंट अगर हम इस पॉइंट के अबाउट ले लें तो इन दोनों के कारण मूवमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा, हमें केवल अननोन आरबी तुरंत मिल जाएगा। क्या है, आरबी तुरंत सॉल्व होकर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मूवमेंट का जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। कौन सा कंडीशन, ये वाला लिखेंगे, ठीक है। तो हम मूवमेंट का जो है कंडीशन लगाएंगे, मतलब क्या है, मूवमेंट का जो है हम कंडीशन लगाएंगे, अप्लाइंग क्या लिखेंगे, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑन ए बी, ठीक है। अब हम पहला जो कंडीशन लगाने जा रहे हैं क्या, मूवमेंट अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द मूवमेंट एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0। ए पॉइंट के अबाउट जो मूवमेंट है उसका अलजेब्राइक समेशन क्या है, 0। अलजेब्राइक समेशन का मतलब होता है क्लॉकवाइज मूवमेंट जितने आ रहे हैं वो माइनस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सारे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो सारे वीडियो आप हमारे देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप खड़े हो जाएंगे, इस दोनों फोर्स के कारण मूवमेंट 0 आ जाएगा। मूवमेंट किससे आएगा आपको, मूवमेंट इससे आएगा, इस वाले फोर्स से आएगा, इस वाले से आएगा और इससे आएगा। ये जो फोर्स है दोनों 15 cos 30 और 20 cos 45, इससे मूवमेंट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन देखिए इसी पॉइंट से पास कर रहा है। जिस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले रहे हैं उसी पॉइंट से अगर सारे जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पास होता है तो उसका मूवमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। और मूवमेंट क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम देखते हैं पहला फोर्स क्या है 10 किलो न्यूटन, तो 10 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहाँ से देखेंगे 4 है, कितना है 4 है, और कैसा है ये क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज को हमने इधर लिखा है, एंटी क्लॉकवाइज को उधर लिखेंगे। नेक्स्ट फोर्स क्या है, ये वाला है 15 sin 30, तो क्या लिखेंगे 15 sin 30 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये कितना दिया है 4 2 6। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा फोर्स है, नेक्स्ट है 20 sin 45, कितना है 20 प्लस 20 sin 45 मल्टीप्लाई बाई कितना करेंगे 20 sin 45, ये कितना है डिस्टेंस, ये देखिए 4 2 6 4 10,
ठीक है, एक और फोर्स देखिए ध्यान से, ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया और ये 3 हो गए, बाकी कोई क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं देगा। बराबर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट किससे आएगा? आरबी से आएगा। तो आरबी मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखिए ध्यान से, कितना है 12। तो यहां से इसको हम सॉल्व करें, ये क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें एक ही अननोन है, क्या? आरबी। तो आरबी अननोन है, यहां से हम सॉल्व करें आरबी को, तो आरबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से देख लेते हैं। कैलकुलेटर से आप लोग सॉल्व करिएगा। 18.86 किलो न्यूटन ये आ गया। डायरेक्टली हमने जो है एक रिएक्शन को फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। तो बच्चों हमने जो है एक रिएक्शन आरबी यहाँ पे फाइंड कर लिया बी पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे? अब दूसरा कंडीशन लगाएंगे। दूसरा हमारे पास 2 कंडीशन और है लगाने के लिए। तो दूसरा कंडीशन लगाएंगे सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या है? अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शंस विल बी बैलेंस या इज इक्वल टू 0। मतलब जितने इस डायरेक्शन में लग रहे हैं माइनस इस डायरेक्शन में सारे फोर्स इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, या दिस इज इक्वल टू क्या कर देंगे? इधर जाएगा तो क्या होगा? जितने फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहे हैं उसको हम यहाँ समेशन करेंगे, जितने इस डायरेक्शन में उसको यहाँ पे, और दोनों के बीच में बराबर कर देंगे। तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें इस डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है? एच ए। तो एच ए, और कोई इस डायरेक्शन में लग रहा है? नहीं लग रहा है। इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इक्वल टू इस डायरेक्शन में कौन कौन सा लग रहा है देखिए ध्यान से। इस डायरेक्शन में ये लग रहा है 15 cos 30, 15 cos 30, 15 cos 30 प्लस और कोई फोर्स इधर ये भी लग रहा है, कितना? 20 cos 45, 20 cos 45। अब इसको हम सॉल्व कर लें तो एच ए की वैल्यू जो आ जाएगी, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए। एच ए की वैल्यू जो है जो आएगी वो कितनी आएगी आप देख लीजिए, 27.13 किलो न्यूटन ये आ रही है, 27.13 किलो न्यूटन। इसके बाद हम तीसरा कंडीशन, ये एच ए हमारा निकल गया। ठीक है, तीसरा कंडीशन हम लगाते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है? वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस, मतलब सिग्मा एफ वाई अलजेब्राइक समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है? अपवर्ड फोर्सेस, ऑल अपवर्ड फोर्सेस माइनस सभी डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू 0। या इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। यहाँ पे देख सकते हैं अपवर्ड फोर्स कौन सा लग रहा है? वी ए, वी ए लग रहा है, और कौन सा लग रहा है? आरबी। तो आरबी हमने कैलकुलेट कर रखा है, तो वी ए प्लस आरबी, आरबी कितना है? 18.86, 18.86 इक्वल टू, बस अपवर्ड फोर्सेस यही दोनों लग रहे हैं और कोई नहीं लग रहा है, इक्वल टू ऑल डाउनवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड कौन सा? 15 cos 20 cos 45, यही दोनों लग रहा है, 15 cos 30 और 10 ये भी लग रहा है। तो कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 cos 30 प्लस 20 cos 45। ठीक है, ये इक्वेशन एक बन गया। तो इससे हम VA को सॉल्व कर लें तो VA कितना आ जाएगा? VA की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा? 12.77, कितना हो जाएगा? 12.77 किलो न्यूटन ये आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो है रिएक्शन सारे निकाल लिए। जो है इस पे 2 रिएक्शन था, HA VA, और इस पे RB मैंने निकाल लिया। अब अगर हमसे पूछा जाए HA और VA का रिजल्टेंट रिएक्शंस क्या होगा, इन दोनों का जो है नेट रिएक्शंस क्या होगा, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें R की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। R की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? R इज इक्वल टू लिख सकते हैं स्क्वायर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। मतलब अगर हमें RA निकालना हो तो मान लीजिए यहाँ पे रिएक्शन क्या है? RA, तो RA इज इक्वल टू क्या होगा? स्क्वायर रूट HA स्क्वायर प्लस VA स्क्वायर। ये हम कर लेंगे, यहाँ से वैल्यूज आ जाएंगे। कैसे? तो RA इक्वल टू हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे HA और VA का, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 29.98 किलो न्यूटन, ये हमें मिल जाएगा। तो हमें इस पॉइंट पे नेट रिएक्शन और इस पॉइंट पे नेट रिएक्शंस हमें मिल गया। तो इसी को कहते हैं एनालाइज, इसी को क्या कहते हैं? एनालाइज करना। बीम को हमने क्या किया? एनालाइज किया। बीम को एनालाइज करके हमने रिएक्शंस को फाइंड किया। ठीक है, कैसे फाइंड किया? यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस।
इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या आएंगे, इक्वेशंस आएंगे। 3 इक्वेशंस का यूज किया और आसानी से ये तीनों जो है रिएक्शंस हमें सॉल्व होके आ गए। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बेटा।